हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू आवर रीजनिंग सेक्शन, राइट। तो हमें रीजनिंग इज अ वेरी इजी सेक्शन प्लस बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, तो हमें इस पे तो एटलीस्ट अपनी ग्रुप बनाए रखनी है। दैट्स व्हाई आई वांट यू टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, प्लस आई वांट यू टू बी अवेयर, वेल वर्स्ड इन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू आस्क इन योर एग्जाम। ओके, तो हमने ऑड वन आउट का ऑलरेडी पार्ट 1 किया है, सो दिस इज योर पार्ट 2। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू गेट अ lot of different question and the types which we are going to witness, जो हमें हमारे एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो आई थिंक इट इज द हाई टाइम कि हम किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें समझे और उसके साथ ही अपनी प्रिपरेशन को आगे करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑड वन आउट, राइट। ये क्वेश्चंस हैं ऑड वन आउट के। यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन आउट। नाउ अब देखो हमारे पास है दिस क्वेश्चन, काउ, हैन, लायनेस एंड हॉर्स। नाउ यूजिंग योर मदर विट, हम अब मेरे को बता देना इस इडियोम का मतलब क्या होता है। यूजिंग योर मदर विट यू कैन इजिली फाइंड आउट कि कौन सा हमारा ऑड वन आउट है। सो इवन अ बेसिक नॉलेज, वी नो दैट काउ इज अ फीमेल, हैन इज अ फीमेल, लायनेस इज अ फीमेल, बट हॉर्स इट्स अ मेल। ओके, तो यहाँ देखते ही हमें पता लग रहा है दैट दिस इज अ मेल, हेंस दिस इज द ऑड वन आउट। ओके, तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था दैट वी हैव टू फाइंड आउट मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ठीक है, ये जो हमारे डिफरेंट एनिमल्स हैं उनसे एसोसिएटेड हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। इन द वेरी बिगनिंग इन आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स, बट अब ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। तो बट मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आई टॉक्ट अबाउट दिस, तो आई थिंक आपने अपना काम कर लिया होगा। आपने ऑलरेडी एक लिस्ट बना ली होगी जिसमें आपने यहाँ मेल्स लिख लिए होंगे या फीमेल्स, एंड यू हैव ऑलरेडी मेड अ लिस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो अब मैं फटाफट क्वेश्चंस पूछती जाती हूँ। वीडियो मतलब सुनते ही मेरा ऑडियो आते ही आप उसका आंसर अपने दिमाग में सोचना, ठीक है। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैवंट डन इट, तो गाइज विदाउट योर एफर्ट नथिंग कैन बी डन इन द एग्जाम, राइट। तो पहला क्वेश्चन इज टाइगर। इफ टाइगर इज द मेल देन व्हाट इज द फीमेल? इट इज योर टाइग्रेस, राइट। तो हमें पता होना चाहिए ये चीज। देन रैम एंड देन ईव, ठीक है, ये काफी कम लोगों को पता होता है। अब आपका डियर जो हो गया दैट इज अ मेल, सो इट इज योर डॉग, सो यू शुड नो दिस, राइट। अब हमारा रोस्टर हो गया, राइट, और इसका हमारा जो फीमेल वर्जन होता है दैट इज योर हेन। अब हमारी जो बिल्ली है दैट इज टॉम, और इसका फीमेल वर्जन क्या होगा सोच लिया दिमाग में, दैट इज योर क्वीन। देन हमारा लाइन हो गया, आ गया होगा दिमाग में लाइनेस। देन वी हैव आवर स्टैलियन, अब ये दिमाग में फटाफट आ गया, हो गया दैट दिस इज मेर। ये बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा, सो बी वेरी रेडी विद दिस, ठीक है। हमारा जो बुल है इसका फेमिनिन वर्जन क्या होगा? काउ। एंड देन वी हैव आवर ड्रेक एंड दिस इज आवर डक। ओके, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए, राइट। अब जैसे आप लोग सोच रहे हो कि ऑड वन आउट में आ जाएगा, नो, ये चीज एनालॉगी में भी पूछ लेंगे। दे आर चेकिंग योर कॉमन सेंस हियर, राइट। इन एनालॉगी, बोथ दिस ऑड वन आउट इन एनालॉगी, दे आर एक्चुअली चेकिंग योर बेसिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग एंड अ लिटिल बिट दे आर टेस्टिंग योर कॉमन सेंस एज वेल। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए दैट टॉम इज टू क्वीन, अब दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो वो यहाँ फंस जाएंगे, राइट। तो हमें पता होना चाहिए, तो ये लिख देंगे स्टैलियन इज टू। अब दोज हु नो दिस टेबल दे मस्ट बी वेरी अवेयर, और वो फटाफट क्वेश्चन कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज पता होनी चाहिए, राइट। जब भी आपको एनिमल्स दिखे ना, एनिमल्स में ये दो चीजें यूज करते हैं, इधर ये मेल और फीमेल वाले आपके कंसेप्ट को दे चेक, राइट, या ये चेक करते हैं दैट कंसेप्ट, एव्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह वगैरह, दे आर गोइंग to check that concept. तो be very aware about these things. अब अगली चीज जो मैंने आपसे बात की थी ना, that is your capitals of India, right? Capitals of India. तो अगर हम बात करें कैपिटल्स ऑफ इंडिया, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एटलीस्ट अगर एक कॉमन इंसान है जिसकी दे हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस, दे हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ विजिलेंस, राइट, हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट। चलो इफ वी आर अनअवेयर अबाउट द वर्ल्ड कैपिटल्स, देन कहीं ना कहीं समझ आता है। बट इफ यू आर नॉट डन विद दीज स्मॉल थिंग्स, आई थिंक हमारा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लर्निंग गैप रहा है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर लर्निंग गैप एंड देन टू कवर इट। इट इज योर टास्क, नो वन can do this for you, only you can do. Okay, तो आज एक काम करना, जिसको भी, for those of you who don't know the capitals of India, do learn them, okay, and capitals of word. अब ये जो दो टॉपिक है ना, they are like very very important from the exams point of view, क्योंकि either they will give you +3 marks और +6 marks, या एक दो क्वेश्चन इससे जरूर आ जाते हैं। तो इनको कभी नेग्लेक्ट मत करना। अगर किसी इंसान की क्रैमिंग पावर बहुत स्ट्रांग है कि वो बहुत अच्छा रट्टा मार लेते हैं, तो यू कैन ऑल्सो लर्न द कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट कंट्री की। जैसे मान लो
कई हेडक्वार्टर्स होते हैं, राइट? कितनी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है, आपको कंट्री का नाम आ रहा है तो आप एक छोटा सा अपना एफर्ट डाल दो कि आप उसका कैपिटल भी याद कर लो। तो ये चीजें इस तरह से हमें याद करनी चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन देखो, चेन्नई, हैदराबाद, मोहाली, कोलकाता। अब दोज ऑफ यू हु आर वेल वर्स्ड विद द कैपिटल्स ऑफ इंडिया, दे नो के चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओके, तेलंगाना है कैपिटल एंड कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। बट मोहाली किसी चीज की कैपिटल, किसी स्टेट की कैपिटल नहीं है। तो क्लियरली, वेरी क्लियरली दिस इज द ऑड वन आउट। अच्छा, मेरे को फटाफट एक क्वेश्चन बता दो, आई वांट टू नो दिस। हमारा जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, इट वॉज बाइफर्केटेड, राइट? बाइफर्केटेड का मतलब होता है दो चीजों में सेपरेट करना, बाइफर्केटेड। तो ये डिवाइड हो गया था, ठीक है? तो मुझे बता दो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है सेपरेटली। अब नाउ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? अलोंग विद दिस टेल मी इन विच ईयर डज दिस सेपरेशन took place and which was the constitutional amendment act जिसको यूज किया था हमने इन दोनों स्टेट्स को बाइफर्केट करने के लिए। 3 क्वेश्चन फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। एंड यस, आई ऑल्सो वांट टू नो वन मोर थिंग। चलो ये मैं बता देती हूँ। जो हमारा कोलकाता है, कोलकाता इज फेमस फॉर योर दुर्गा पूजा, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉयज, राइट? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, सिटी ऑफ जॉयज। तो ये हमारा ऐसी जगह है विच इज कॉल्ड दिस सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, राइट? तो ये बहुत अच्छा, ये चीजें छोटी छोटी चीजें अगर हमें पता होंगी, दे एड अ लॉट टू आवर नॉलेज और ये हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करती है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन मुझे फटाफट बताना एंड डू टेल मी, ठीक है? प्लस हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल्स तो बिल्कुल रटी होनी चाहिए, बिकॉज दे जनरल, क्योंकि बच्चे ज्यादातर उसमें कंफ्यूज रहते हैं। सो यू कैन नॉट अफोर्ड दैट कंफ्यूजन, गो एंड क्लियर योर माइंड एंड लर्न दीज थिंग्स, राइट? अब अगला क्वेश्चन देख लो, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है? पहला ऑप्शन इज रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। अब एक जनरल परसेप्शन क्या होता है, इंसान क्या करता है, विबग्योर देख लेता है कि यार ओ लेट्स सी कि वेदर जो रेनबो के 7 कलर्स हैं उसमें से, अब ये देखो रेनबो के सारे 7 के 7 रंग हैं इसमें, ठीक है? नाउ व्हाट, हमारा जो साइंस है, बेसिक जर्नल चीजें हैं, जर्नल स्टडीज है, वो क्लासिफाई करती है कलर्स को इनटू प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं कि जिनके मिक्सचर से हम अलग अलग तरह के रंग बना लें। तो योर रेड, ब्लू, ग्रीन, दीज आर योर प्राइमरी कलर्स, बट येलो इज नॉट द प्राइमरी कलर, सो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। तो रेड, ब्लू, ग्रीन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दीज आर आर प्राइमरी कलर्स, और इससे हम ऑड वन आउट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। Along with that, कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देंगे, जैसे दे देंगे, इन्होंने दे दिया रेड, ब्लू, ग्रीन एंड देन दे गेव यू मैजेंटा, ठीक है? तो हमें मैजेंटा दे दिया, तो अब हमें पता है ओके रेड, ब्लू, ग्रीन तो ये तो हमारे विबग्योर में आते हैं या ये प्राइमरी कलर है, सो दिस इज द ऑड वन आउट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो रेनबो के कलर्स भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो हमें याद होने चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं रेनबो की। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि रेनबो नेशन किस जगह को कहा जाता है, किस कंट्री को कहा जाता है? विच प्लेस इज नोन एज अ रेनबो नेशन, विच नेशन इज अ रेनबो नेशन? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और उस जगह के एक इंसान ने एक बुक लिखी थी, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्सन, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्सन हु इज द पर्सन हु रॉट दिस बुक? दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, नेम दैट पर्सन, ओके? अब देखो हम एक चीज से कितनी चीजें हम सीखने लग रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गो टू द कमेंट सेक्शन, पुट योर कमेंट्स, आप सर्च कर रहे हो, आप नोट डाउन कर रहे हो। इवन आई तो वुड सजेस्ट यू दैट इवन व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस, एक पेन पेपर रखा करो कि सपोज मैंने काफी क्वेश्चंस पूछ लिए, मैंने तकरीबन 8-9 क्वेश्चंस पूछ लिए एक वीडियो में, सो जॉट इट डाउन कि ओके दीज आर द क्वेश्चन शी हैज आस्क्ड। नाउ उनके आंसर्स देखो, जैसे और नहीं आते सर्च करो और उसके बाद यहाँ आके टाइप करो एंड यू कैन clearly see the difference it will made in your final exams, okay? जो हमारा मेन एग्जाम होता है। In our childhood हमारे पेरेंट्स टीचर क्या करते थे, they used to make us write things again and again, okay? जिससे हमारा क्या था, रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा improve हो जाता है। तो that's why I motivate you to write things, right? It is very important. Now coming to the next question.
अब हमारा क्वेश्चन हो गया ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूएसए। अब यार देखो कॉन्टिनेंट्स की नॉलेज तो वी ऑल हैव, राइट? वी नो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। वन इज ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूएसए इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। तो वेरी क्लियरली वी कैन सेग्रीगेट दिस, राइट? बिकॉज ये क्लियर सेपरेशन दिख रहा है, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट अब हम एक बात कर लेते हैं, हम मुझे बता दो कि जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। देन थर्ड विच इज द कॉन्टिनेंट जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों ये लाइन पास करती हैं। वन कॉन्टिनेंट इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिसके थ्रू ये तीनों लाइंस आर पासिंग, ओके? जो तो नेम इट, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये सारे आंसर्स। देखो आपकी तैयारी कितनी बढ़िया होगी। ऑल्सो टेल मी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके जो इनका नेशनल फ्लैग है उसमें हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, प्लस क्या इनका किसी मतलब नंबर ऑफ स्टेट से कोई रिलेशन है? एंड डू टेल मी कि जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं यूएसए की, हम बहुत जल्दी बता देते हैं दैट इट इज वॉशिंगटन डीसी, राइट? तो ये जो डीसी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डू टेल मी। ये छोटी छोटी चीजें जो हम हमेशा यूज कर रहे हैं, बट वी डोंट नो दी आंसर्स टू सर्टेन वेरी बेसिक थिंग्स। तो आई थिंक दैट्स हाउ वी शुड अप्रोच आवर नॉलेज। हमें हर चीज को वी हैव टू बी क्यूरियस, ओके? ओके, मुझे बता दो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट का वंस अगेन मतलब क्या होता है? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सी आपकी कितनी बढ़िया रिविजन हो रही है। अलॉन्ग विद यू डूइंग ऑड वन आउट, यू आर जस्ट बीइंग इन टच विद एवरी डैम सब्जेक्ट दैट यू कैन कम अप, ठीक है? अब हम बात करते हैं असम, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। मुझे पता है, मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का हमारा कितना ज्यादा प्रोमिनेंस है, राइट? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, अब जिसने जैसे ही देखा ओके दे लव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सो असम नॉर्थ ईस्टर्न, मिजोरम, नागालैंड, ओके? बट वेस्ट बंगाल इज नॉट अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो हमें फटाफट पता लग गया ओके सो वेस्ट बंगाल हियर इज द ऑड वन आउट। वाज इट वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट? नो, इट इज लाइक हमें बेसिक थोड़ी थोड़ी लाइफ चीजों को लेकर अंडरस्टैंडिंग आवर कंट्री, आवर बॉडी, और हम ये बहुत इजीली ये चीजें कर देंगे, ठीक है? तो हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, दिस इज द ऑड वन आउट है। अब फटाफट असम, मिजोरम और नागालैंड की कैपिटल एक बार दिमाग में एक बार रिवाइज करो कि व्हाट आर द कैपिटल्स ऑफ दीज स्टेट्स, ठीक है? अब वंस अगेन यू आर विटनेसिंग कैपिटल्स हियर। तो हमारा पहला क्या है? बोगोटा, देन सिडनी, देन दोहा, देन ब्रुसेल्स। इवन हमें ज्यादा कैपिटल्स ना पता हो, देखो मेरा ना एक मिसकंसेप्शन था शुरू से दैट आई यूज्ड टू थिंक दैट ऑस्ट्रेलियाज कैपिटल इज सिडनी। आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू थिंक दैट, बट मुझे लगता था। देन आई केम टू नो दैट इट इज कैनबरा, ठीक है? तो मुझे ये पता लग रहा है कि दीज अदर्स आर कैपिटल्स, बट सिडनी फॉर श्योर इज नॉट अ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? इट इज अ पार्ट इन ऑस्ट्रेलिया बट नॉट अ कैपिटल, सो दिस इज द ऑड वन आउट, ओके? अच्छा मुझे बता दो फटाफट, ये जो बोगोटा है ये किस कंट्री की कैपिटल है? जैसे दोहा किसकी है? कतर की है। एंड देन दिस योर ब्रुसेल्स, ये क्या है? बेल्जियम की है, ठीक है? नाउ टेल मी व्हाट इज, मतलब कौन सी कंट्री है जिसकी बोगोटा कैपिटल है? डू टेल मी, ठीक है? और मेरे को एक और चीज बताओ कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, मे बी दिस माइट कम इन योर एग्जाम दैट 2020 फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी होस्टेड बाय व्हिच कंट्री? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डू टेल मी, ओके? Now coming to the next question, then we have our retina, pupil, vision, cornea. अब मुझे बताओ, retina is a part of your eye, pupil is a part of eye, cornea is a part of eye, but vision it is not a part of your eye. Yes, vision means हमारी दृष्टि, हमारी देखने की क्षमता, लेकिन that is not a part of eye, okay? तो हमें clearly दिख गया, इसमें हमें कितना कोई ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी that okay this is vision they are talking about. अब मुझे बता दो myopia क्या होता है? What is this myopia जो हमने 9th and 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा? See, these are small things which are being covered in 9th and 10th, जो हमें बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। और इसके रेमेडियल पर्पस के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, इवन मुझे ये भी बता दो। आई वॉन्ट टू नो सर्टेन थिंग्स, ओके? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वॉन्ट टू सी दैट नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स। आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट, ओके? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मुझे भी लगता है इवन द क्वेश्चंस व्हिच आई एम आस्किंग, वरना अदरवाइज मैं भी क्या करूंगी, मैं भी आ जाऊंगी, बस 1-2 ऑप्शन करवा दूंगी, 2-3 आंसर बता दूंगी एंड आई कैन एंड द वीडियो वेरी इजीली, ठीक है? बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस सरप्लस थिंग्स? कोई पॉइंट होगा इसमें, तभी तो हम
अब मुझे बताओ कि हमने एक सिस्टम लिया था कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रीहेंसिव हम क्या कहते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, मतलब एक हर क्लास एक दूसरे से रिलेटेड हो। सो आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट मॉडल, आई एम ट्राइंग टू फॉलो दैट मॉडल। बट अगर मेरे को दिखता है कि लाइक यू गाइज आर नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन दिस एक्स्ट्रा सरप्लस नॉलेज, तो मैं इस चीज को कट कर दूंगी ताकि वीडियोस भी छोटी बन जाए, आप इजीली जल्दी देख पाओ अगर ये चीज आपको हेल्पफुल नहीं हो रही तो। ओके, otherwise show some enthusiasm, show some zeal and write down the answers to these questions. Now coming to the next part. अब ये question मेरे को आप ही बताएंगे। I don't know what is this tibia, I don't know what is this cortex, cranium, cerebellum. ऐसा करना, फटाफट गूगल पे जाना और देखना क्या क्या मतलब है इन चीजों के, and then do write in the comment section कि इस question का आंसर क्या होगा, what is the answer and why. Do tell me, I want to know that. Okay, now coming to the next question. अब देखो gold, we keep on talking about gold, आसपास है ही, बहुत इजीली अवेलेबल है, राइट। तो हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। ओके, देन वी हैव आवर सिल्वर एंड देन वी हैव आयरन। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, सिल्वर की भी बहुत बात करते हैं, आयरन की भी बहुत बात करते हैं, ब्रॉन्ज भी हो गया। 9th एंड 10th में बेसिक साइंस की बुक में पढ़ा था दैट ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। सिंस दीज आर मेटल्स, गोल्ड इज अ मेटल, सिल्वर इज अ मेटल, देन दिस ब्रॉन्ज, योर ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, वेयर एज योर आयरन इज अ मेटल। तो हमें साफ साफ दिख गया, ओके दिस इज एन अलॉय दे आर टॉकिंग अबाउट, सो ब्रॉन्ज इज द ऑड वन आउट हियर। तो अब हमें पता होना चाहिए दैट ब्रॉन इज द अमलगमेशन ऑफ व्हाट, कॉपर एंड टिन, राइट। हमें ये चीज पता होनी चाहिए। एंड वन मोर अलॉय यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ डेफिनेटली इज योर ब्रास। अब मुझे बता दो ब्रास किसका अमलगमेशन है, कॉपर प्लस व्हाट, आई डोंट नो। तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट एज ब्रॉन्ज इज द कल्मिनेशन एज द अमलगमेशन ऑफ Cu एंड टिन, सो ब्रास व्हाट इज इट एक्चुअली मेड अप ऑफ। ठीक है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो अब जैसे आप अपने एंड पे क्या कर सकते हो, now you know, okay alloys they are also asking, तो चलो एक बार यार सर्च कर लेते हैं what these all alloys are all about, किस किस तरह के alloys हैं, important कौन से हैं, एक अपनी checklist तैयार कर लूं। That's how we have to approach the exam. Some people are saying everything under the sun is asked, everything under the sun. How come is this possible? Even they have to follow certain logarithm, right? एक हमारा कुछ तो होता होगा जो वो follow करते हैं, so this is how they go about it. Now coming to the next question. अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ कि इसका क्या होगा, बिकॉज इसमें हर वर्ड सर्च करने लायक है। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दीज वर्ड्स, जस्ट सर्च दीज वर्ड्स, इनके वर्ड्स का मतलब देखो, अपने आप देखो और फिर बताओ कि इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा। ठीक है, तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सी आई वांट टू मेक दिस सेक्शंस वेरी एंगेजिंग, आई डोंट वांट यू टू यॉन ड्यूरिंग दिस सेशन। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू कंसेंट्रेट। ओके, हमें जितना भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ नाउ, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितना सर्च कर रहे हो, आप उसको कितना इन डेप्थ में लेके जा रहे हो, कितना क्लासिफाई कर पा रहे हो, इट इज नाउ अप टू यू एज हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट दिस एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, डू लाइक द वीडियो, प्लस अपनी जो भी मैं ये चीजें क्वेश्चंस पूछती हूँ गाइज, इट इज फॉर यू, इट इज नॉट फॉर मी, सो डू राइट इट। ठीक है, अगर कमेंट में नहीं मन करता अपनी नोटबुक में लिख लो, बट डू राइट। ओके, सो इवन इट विल मोटिवेट मी दैट येस यू आर लर्निंग समथिंग डिफरेंट along with all these things, और ये आपकी comprehensive knowledge development में हेल्प करेगा थ्रू आउट दिस जर्नी। ओके, थैंक यू सो मच।